हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर पागोडस में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पे हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे स्क्रैच से और उसमें हम लोग एपीआई इंटीग्रेट करेंगे। एक हम लोग के पास एपीआई है भगवत गीता की, तो उसी की एपीआई को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं एमवीवीएम आर्किटेक्चर के साथ कोडलिन में। और सारा का सारा डेटा हम लोग लाएंगे अपने एप्लीकेशन में और फिर उसके थ्रू हम लोग रूम डेटाबेस में उस डेटा को सेव करेंगे और लोकली भी हम लोग उस डेटा को दिखा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे इस एप्लीकेशन में। हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे हम लोग एपीआई से डेटा को फेच करते हैं, कैसे हम लोग उसको लोकली में सेव करते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं या आप लोग इसको प्ले स्टोर में भी अपलोड कर सकते हैं ऐसे एप्लीकेशंस को, और आप लोग को इससे नॉलेज भी मिलेगी कि कैसे ये चीज़ को किया जाता है। तो ये बहुत बेटर एप्लीकेशन होगा और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करने वाले हैं, किस टाइप का हम लोग का एप्लीकेशन देखने वाला है, एक डेमो वीडियो। फिर उसके बाद हम लोग अपनी सीरीज के दूसरे वीडियो को लॉन्च करेंगे जल्दी। चलिए सबसे पहले हम टेक स्टैक के बारे में बात करते हैं। तो लैंग्वेज हम कोटलिन यूज करेंगे एंड यूआई को बिल्ड करने के लिए हम एक्सएमएल का यूज करेंगे। अब अगर यहाँ पे आपको अगर कंपोज आता है तो आप डिसअपॉइंट ना हो, आप लॉजिक पूरा फॉलो कर सकते हैं एंड यूआई को बिल्ड करने के लिए आप कंपोज का यूज कर लें। आर्किटेक्चर हम एमवीवीएम का यूज करेंगे रिपोजिटरी पैटर्न के साथ में। एंड यहाँ पे जो सारा डेटा होगा जो हम हमारे ऐप में शो कर रहे होंगे वो हमारे एपीआई के थ्रू आएगा। तो नेटवर्क कॉल के लिए हम रेट्रोफिट का यूज करेंगे। और यहाँ पे एक बार हमारा डेटा फेच होता है एंड शो होता है तो उसको हम सेव करने का भी ऑप्शन देंगे यूजर को, ताकि ऑफलाइन मोड में भी वो गीता के जो चैप्टर्स होते हैं वर्सेस होते हैं वो उनको पढ़ पाएं। एंड थ्रू आउट द ऐप हम यहाँ पे नेटवर्क को चेक करते रहेंगे। अगर कभी भी यूजर इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उस टाइम पे हम एक टेक्स्ट शो करेंगे कि अभी तो आप ऑफलाइन हैं, तो जो भी आपने सेव करके रखा है चैप्टर या फिर वर्स तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। और हमारा ऐप जो है डार्क मोड कंपेटेबल होगा। एंड यहाँ पे हम फ्रेगमेंट्स का यूज करेंगे जो एक ही एक्टिविटी पे होस्टेड होगा। एंड इन फ्रेगमेंट्स के बीच में नेविगेट करने के लिए हम नेविगेशन कंपोनेंट का यूज करेंगे। चलिए अब हम एक बार एपीआई को देख लेते हैं जो फ्री है और उसी का यूज हम करने वाले हैं हमारे ऐप को बिल्ड करने के लिए। तो ये वेबसाइट है भगवत गीता करके। तो यहाँ पे भगवत गीता में जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जितने भी वर्स होते हैं, तो वो हमको यहाँ पे मिल जाता है। ये जो वर्स ऑफ द डे है हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एंड यहाँ पे इसका भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं बट हमारे ऐप में अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, आप ये इजीली कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा जो होम फ्रेगमेंट होगा वहाँ पे हम सारे चैप्टर्स को शो कर रहे होंगे, ठीक है। और जैसे किसी चैप्टर पे क्लिक होता है तो इस चैप्टर में जितने भी वर्सेस हैं वो हमको देखने को मिलेंगे एंड उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलेगा। एंड हमारे ऐप में हम इंग्लिश का जो कंटेंट है, मतलब जो भी वर्स है चैप्टर है, उसको हम फेच कर रहे हैं। अगर आपको हिंदी में करना है तो वो भी आप कर सकते हैं बट हमारे ऐप में हम इंग्लिश वाला ही कंटेंट फेच करेंगे। बाकी एक छोटा सा हम लॉजिक लिख रहे होंगे, ठीक है, कि अगर हमारा जो भी मतलब वर्स है चैप्टर या कुछ भी जो हम फेच कर रहे हैं वो अगर इंग्लिश में है हम उसी को शो कर रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश को हटा के हिंदी लिख देंगे तो सारा जो डेटा है वो हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम किसी वर्स पे क्लिक करते हैं तो इस वर्स का हमको डिटेल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये संस्कृत का सेंटेंस एंड उसके बाद इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ये यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा एंड उसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन और कमेंट्री के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स हैं जिन्होंने इस वर्स को ट्रांसलेट किया है और इस पर कुछ कमेंट्री प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक ही ट्रांसलेशन और एक ही कमेंट्री देखने को मिल रहा है बट हम क्या करेंगे, हम जितने भी ऑथर्स हैं उन्होंने जो भी ट्रांसलेट किया है, ठीक है, उन्होंने जो भी कमेंट्री किया है हम उसको सारे को शो करेंगे। और डार्क मोड कंपैटिबल तो होगा ही, ठीक है। तो चलिए अब हम एक बार ऐप को देख लेते हैं। ये हमारा ऐप है। अभी मैंने आइकन इसमें नहीं लगाया है, आइकन लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे स्प्लैश फ्रेगमेंट एंड यहाँ पे जो वर्स ऑफ द डे है तो इसको मैंने अभी लोकली शेप करके रखा है 1 डे के लिए। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है बट क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इंटरनेट है वो यहाँ पे टर्न्ड ऑफ है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट भी हमको देखने को मिल रहा है, नो इंटरनेट कनेक्शन, चेक फॉर सेव्ड चैप्टर्स इन सेटिंग्स। तो ये हमारा सेटिंग्स का आइकन है, ठीक है। अगर हम सेव्ड चैप्टर्स पे जाएं तो ये 2 चैप्टर हमने सेव करके रखा है। तो ये सारा का सारा डेटा हमारे रूम डेटाबेस में लोकली सेव्ड है, ठीक है। इस चैप्टर पे हम क्लिक करें तो जो भी वर्ड्स है वो हमको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे ये जो रीड मोर का फंक्शनैलिटी है तो इसके लिए हमने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज नहीं किया है। यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक मैंने लिखा है, उसी से ये इम्प्लीमेंट हो गया है। अब यहाँ पे हम बैक करते हैं एंड यहाँ पे कुछ छोटे मोटे एनिमेशंस भी हमने लगाए हैं ताकि जो यूएक्स है वो अच्छा रहे, ठीक है। अब फिर से बैक करते हैं एंड वर्सेस को चेक करते हैं जो हमने सेव करके रखा है। ये वर्स हमारा सेव है, इस पर क्लिक करते हैं और इस वर्स का डिटेल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशंस जितने भी ऑथर्स ने किया है वो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं एंड कमेंट्री यहाँ पे एक ही है तो इसीलिए हमको एक ही देखने को मिल रहा है।
मतलब इंग्लिश में, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे हम बैक करते हैं एंड होम फ्रेगमेंट में चलते हैं, और अब मैं यहाँ पे अपना जो इंटरनेट है वो यहाँ पे मैं टर्न ऑन करता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारा डेटा फेच होगा एंड यहाँ पे हमको सारा चैप्टर हमको देखने को मिलेगा। किसी चैप्टर पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ही फ्रेगमेंट हम यूज कर रहे हैं, बस छोटा मोटा हम लॉजिक लगाएंगे। जैसे जब हमने सेव किया था चैप्टर्स को तो यहाँ पे क्लिक लिसनर नहीं है, बट यहाँ पे हमने क्लिक लिसनर रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको सेम चीज़ देखने को मिल रहा है, बट अभी ये सब डेटा हमारे एपीआई के थ्रू फेच हो रहा है ना, क्योंकि अभी हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अभी कनेक्टेड है इसलिए। एंड यहाँ पे इस वर्ड्स को हम कर सकते हैं सेव, बैक करें दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसी चैप्टर को भी सेव करते हैं, सो इसी चैप्टर को हम सेव कर लेते हैं। अब चेक करते हैं कि ये सेव हुआ है या नहीं। तो पहले हमारे 2 चैप्टर्स थे एंड इसको अभी हमने सेव किया था तो ये सेव हो चुका है, ठीक है। एंड वर्ड्स हमारा 1 था और अभी हमने 1 सेव किया तो ये हमको देखने को मिल रहा है। सो ऐसा हमारा ऐप रहने वाला है, ठीक है। एंड ये हमारा डार्क मोड में है, हम यहाँ पे लाइट मोड तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। सो लाइट मोड में कुछ ऐसा यूआई हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये ऐप पसंद आ रहा होगा एंड आप इंटरेस्टेड होंगे इस ऐप को क्रिएट करने के लिए। सो दोस्तों ये था डेमो वीडियो। इसमें आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग को क्या मिलने वाला है, क्या आप लोग को आउटपुट मिलेगा, क्या आप लोग बनाने वाले हैं। और इसी चीज़ को हम लोग बनाएंगे पूरी इंटायर वीडियो में, और उसका हम लोग एक वीडियो लॉन्च करेंगे जिसमें वो पूरा का पूरा रहेगा, जितने भी आवर्स का रहेगा वो नहीं मैटर करता। तो उसी पूरे वीडियो में आप लोग को पूरा मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें रहने वाली और कैसे आप लोग कोड करेंगे, वो सारा प्रोसेस आपको उसमें मिल जाएगा। सो दोस्तों जल्दी लॉन्च करेंगे उस वीडियो को, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब वो वीडियो लॉन्च हो। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।